नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मा चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी स्ट्रांग नजर आई, बैंक निफ्टी कमजोर नजर आई। तो इसमें कंफ्यूजन ये है कि आप क्या करें, क्योंकि बैंक निफ्टी कमजोर है, निफ्टी मजबूत है। अगर प्राइवेट और पीएसयू बैंक देखे तो भी कमजोर है, नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। एक ओनली एफएमसीजी नेग्लिजिबल नेगेटिव क्लोजिंग दिया, बाकी सारे पॉजिटिव। आईटी ने तो आज अच्छा उछाल दे दिया, आईटी के साथ साथ मेटल ने भी अच्छा मजबूती दिखाई है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी अच्छा मजबूती दिखाई है। अब आप देखो, एक वेज बनाया है जिसको बोलते हैं रेजिंग वेज। ये जो रेजिंग वेज बनाया है निफ्टी ने, ये क्या दर्शाता है कि यहाँ से फॉल आना चाहिए। ये वेज दिखाता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो चार्ट पैटर्न बने हुए उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स इन्वेस्टर की साइकोलॉजी होती है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है, वो ये है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग क्लोजिंग जो दी है वो दी है सेलर्स पॉइंट के नजदीक। बिल्कुल ये सेलर्स पॉइंट, अगर इसको ब्रेक करके जाती है तो आप यहाँ बाय साइड बैठ सकते हैं, क्योंकि जरूर नहीं कि हमेशा ही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। कभी कभी पैटर्न को ब्रेक भी किया जाता है मार्केट में। मार्केट इज ऑलवेज राइट। अब हमें सेल करना पड़े तो हम 21,865 के नीचे सेल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में ये कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ प्रीवियस स्विंग हाई भी यहाँ पे था, तो हम इसके नीचे सेल करना चाहिए। और फर्स्ट टारगेट जो होगा वो हमारा नजदीक का होगा, 21,720 या 21,730 के आसपास हमने टारगेट रखना है, बहुत ज्यादा नहीं। ये देखो, इसके 21,960 के ऊपर अगर ये ब्रेक करता है तो हम बाई साइड बैठना चाहिए, और ऊपर 222 125 या 22 100 का टारगेट रखना चाहिए, और वहां से फिर हम सेल साइड बैठना है। सेल साइड क्यों बैठना है? अगर आप या 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो यह डबल टॉप बने। डबल टॉप के बाद हम क्या बनाते हैं, चाहे वो असेंडिंग डिसेंडिंग टॉप हो, हम वहां पे ट्रेंड लाइन खींचते हैं। और जब ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो दो बार जब पॉइंट जोड़ते हैं तो तीसरे पॉइंट पे भी हमने सेल करना होता है, वहां स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो आप यहाँ पे सेल साइड बैठना चाहिए। ये कोई यम पैटर्न का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पैटर्न बनना बहुत जरूरी है। ये हो गया निफ्टी का। आरएसआई अगर आप देखोगे तो अप ट्रेंड है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो आरएसआई देखो प्रीवियस स्विंग हाई लगा चुका है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो यहाँ अगर हम ये बार देखेंगे प्रीवियसली तो ये डाउन ट्रेंड है। ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस। तो ज्यादा मात्रा में ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट ये पूरे कंसोलिडेशन फेज में है। अब बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखो, ये एक ट्रेंड लाइन लगाए, जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं हो पाया है। अगर आपको बाई करना है तो 46,870 के ऊपर बाय करना चाहिए, क्योंकि आरएसआई देखोगे तो बिल्कुल फ्लैट है 15 मिनट में। और सेल करना हो तो 45,500 के नीचे ही सेल करे। तो ये जो 250 पॉइंट की, तकरीबन 270 पॉइंट की रेंज है, सॉरी 370 की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है, इसके ऊपर ही अभी बाय करना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बनते हुए मुझे नजर आ रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ 586618। तो आपका फर्स्ट टारगेट तो यहीं पे बनता है, 786 के आसपास। और अगर यहाँ पे अगर हम ये भी सीढ़ी पैटर्न लगाते हैं तो हमारा टारगेट आता है जो 45,350 के आसपास हमारा टारगेट आता है। मतलब अगर 45,500 ब्रेक करता है तो हमें नीचे 150 पॉइंट की रेंज है, तो ये हो गया। और 870 ब्रेक करता है तो अपसाइड हमारी कितनी हो जाती है, 150। और ये 150 300 पॉइंट की रेंज अपसाइड हो जाती है। मतलब नीचे भी हमें 250 पॉइंट, और ऊपर नीचे 150, तो अपसाइड 250 पॉइंट की रेंज है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो। ये हो गया हमारा निफ्टी का। आज देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी कहीं पे भी विशेष ऐसा ट्रेड नहीं बन रहा था। अगर हम 5 मिनट में देखना चाहे
तो देख सकते हैं, ये देखो कंसोलिडेशन कितना था। हाँ, ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना था इसके ऊपर हमें बाय करना चाहिए था, लेकिन बाय कब करना चाहिए था? ब्रेक करने के बाद। ये जो पुल बैक है इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय, और इसके नीचे हमें स्टॉप लॉस देना था। अप साइड कितना मूवमेंट करेगा? आप अगर बोलोगे कि सर अप साइड तो मूवमेंट नहीं हुआ, तो अप साइड का मूवमेंट हो या डाउन साइड का हमें ये नहीं पता। हमें सिर्फ पैटर्न डब्ल्यू बना है, यहाँ डबल बॉटम बना है नजदीकी, यहाँ पे हायर लोज लगाया है, तो उसी हिसाब से हमने बाय साइड बैठना है। तो इसके लिए आप कितना जाएगा ये किसी के हाथ में नहीं, मार्केट इज ऑलवेज राइट। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। तो इसमें बिल्कुल कंसोलिडेट है, तो आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। अभी आपको ये पता चला बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ दिया है? डिमांड जोन के पास, और निफ्टी ने सप्लाई जोन के पास क्लोजिंग दिया है। तो दोनों ने अपोजिट साइड क्लोजिंग दिया है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। तो आप यहाँ बिल्कुल संभल के ट्रेड करें, जो भी प्रॉफिट मिलता है उसको आप मार्केट का, निफ्टी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर समझ के उसी हिसाब से क्वांटिटी अप डाउन किया करें। ये था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।